उम्मीद फाउंडेशन एक ऐसा दिया है, उम्मीद नाम ही उसका उम्मीद है। मुझे बहुत खुशी है कि फरीद भाई को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। मुंब्रा जैसे इलाके में हमारे घरों में ये होता है कि जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, हालांकि उन्हें डिसेबल्ड नहीं कहना चाहिए, अब उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, डिफरेंटली एबल्ड, उन बच्चों के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। मैं फरीद भाई से कहूँगा कि एज़राए करम आप यहाँ पे आएँ और अपना प्रेजेंटेशन, मैं आपसे चाहूँगा 5-7 मिनट आपका वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद फाउंडेशन का प्रेजेंटेशन देखें। फरीद साहब से दरख्वास्त है कि एज़राए करम अपना प्रेजेंटेशन दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसकी वजह से आज माशाल्लाह मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। दरअसल ये 8 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की। उसका सिर्फ बेसिक मकसद ये था, चूँकि मेरे घर में खुद मेरे बड़े भाई का लड़का एक दिमागी माजूर है, जिसको लेकर मैं तकरीबन कई स्कूल्स कई इदारे में घूमा, लेकिन वहाँ कोई एडमिशन के इनकाम नज़र नहीं आया, क्योंकि हर कोई यही कहता था कि भाई इसके लिए एक स्पेशल एक नीड्स है इन बच्चों की, और ये नॉर्मल स्कूल्स में तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। और मुंब्रा जैसे शहर में वहाँ 10-12 किलोमीटर दूर यानी ठाना में स्पेशल स्कूल्स है। और ये मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि ख़ास तौर पे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की एक भी स्कूल आपके पूरे महाराष्ट्र में नज़र नहीं आएगी जो ख़ास तौर पे दिमागी माजूर बच्चों के लिए वर्क करती हो। उसके बाद दोबारा मैंने पलट कर नहीं देखा और यही सोचा कि क्यों ना हो इसकी शुरुआत हम खुद करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिन बच्चों को यहाँ देखा, ये तकरीबन 250 से ज़ायद बच्चे उम्मीद फाउंडेशन में तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। हर तरीके से उनका ख्याल किया जाता है, चाहे फिर वो फिज़ियोथेरेपी हो, उनके न्यूट्रिशन देना हो, उनकी स्किल को किस तरह बढ़ाना हो, यहाँ तक कि उनको जॉब प्लेसमेंट से लेकर के उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल किया जाता है। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का होता है, मुझे बताना सिर्फ यही है कि माजूर बच्चों को हमेशा लोग इस अंदाज से देखते हैं, चाहे वो अपने घर के खुद पेरेंट्स हो, उन्हें ये महसूस होता है कि ये बच्चे हमें रिवर्ट नहीं करेंगे, इस कम्युनिटी को कुछ दे नहीं पाएंगे या हमारा कोई फ़ायदा नहीं करा सकते। तो उनकी हालत ऐसी है कि मैं आपको मुंबई के खुद ऐसे कई घर के एड्रेस दे सकता हूँ जहाँ एक घर में 3 से ज़ायद माजूर बच्चे हैं, जिनका पुरसान हाल कोई नहीं है, जिन्हें जानवरों से भी बदतर रखा जाता है, बांध कर रखते हैं, खाना बिल्कुल जिस तरह से जानवरों को दे देते हैं ऐसे दे दिए, यानी ये हाल है। और ख़ास तौर पे हमारे मुखैर हजरात ये सोचते हैं कि जाहिर सी बात है कि हम उन्हीं को डोनेशन दे जो रेस के तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हो, जिन पे पैसा लगाया जाए ताकि ये कम्युनिटी को कुछ रिवर्ट करे। लेकिन मैं माजरत के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये वही बच्चे थे जिन्होंने आपके सामने कुछ प्रेजेंट किया, जो ड्रामा पेश किया। और ऐसे कई नाम मैं गिनवा सकता हूँ आपको पूरे मुल्क में, चाहे वो हवर्ड आइकन की बात मैं करूँ या स्पेशली ज़मीर ढाले की। ज़मीर ढाले भी एक ऐसा माजूर बच्चा है पूना का जो 100% देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपया है। तो हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि इन बच्चों को अगर हम प्रमोट करें, इनको कम से कम उस प्यार भरी नज़रों से देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चे जाहिर सी बातें ज़रूर ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, कम से कम अपने माँ बाप पर बोझ तो नहीं बने। लेकिन आज हालात ये है कि बहुत ही तंग नज़री से इन बच्चों को देखते हैं, चूँकि ये बच्चे भी बहुत कम दिखाई देते हैं हम लोगों को। लेकिन मैं आपको एक बदकिस्मती की बात बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहता है कि 3% डिसेबिलिटी है, लेकिन इस वक्त मेरे खुद के इदारे में 3000 से ज़ायद बच्चे रजिस्टर्ड है। मैं मुस्लिम हाल ये बता रहा हूँ आपको, लोग तलाश करते हैं कि सर एक इदारा बताइए जहाँ हम अपने माजूर बच्चों को रख सके, पढ़ा सके, एक इदारा। मैं पूरे महाराष्ट्र नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान तलाश कर लीजिए, दिमागी माजूर बच्चे, स्पेशली फॉर गर्ल्स बोलिए या स्पेशली फॉर बॉयज़ बोलिए। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम माफ़ी के साथ उस पेरेंट्स को कहते हैं कि मैडम हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, आप इन्हें कहीं पर भी इसका एडमिशन करा दें, लेकिन हम नहीं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे मेरे उस्ताद ज़हीर काजी सर भी यहाँ बैठे हैं, जाहिद सर बैठे हैं, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, यानी मुझे हमेशा पुश करते हैं कि परवेज़ हिम्मत नहीं हारना है, आपको आगे बढ़ना है। इसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ और इन्हीं की दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज मुंबई हीरोज़ का भी मुझे अवार्ड मिल रहा है। मैं आखिरी सिर्फ यही कहूँगा इस शेर के साथ कि
तफले मकतब को वो लोहे कलम देता है, नौ निहाले को तफले मकतब को वो लोहे कलम देता है, नौ निहालों को वो कंदीले हरम देता है। इजहार हकीकत पे जिगर छिलता है, गुंचा कोई सहरा में कहीं खिलता है। इस दौर में आसा है खुदा का मिलना, इंसान मेरे भाई कहाँ मिलता है। तो वही आलम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।